यदि आप पोस्ट ऑफिस में MIS करवा रहे हैं या FD करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। MIS के ब्याज से आप RD का अकाउंट खोलकर RD का ब्याज भी उस MIS के ब्याज पर प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको 2 स्कीमों का ब्याज एक साथ मिल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पोस्ट ऑफिस में एक मंथली इनकम स्कीम होती है जिसके अंदर हर महीने आपको आपके पैसों का ब्याज दे दिया जाता है। यदि आपको पैसे की ब्याज की ज़रूरत है तब तो यह वीडियो आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन यदि आपको हर महीने पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सबसे पहले जब आप MIS अकाउंट खुलवाते हैं तो उसका ब्याज आपके बचत खाते में हर महीने जमा होना चाहिए। इसके लिए आप फॉर्म के अंदर ही SI एंट्री का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको MIS के ब्याज के बराबर एक RD अकाउंट ओपन करवाना है। इसके लिए आपको एक अलग से RD का फॉर्म भरना होगा और पैसे भी आपको अलग से देने होंगे। उसके बाद में आपको एक SI एंट्री सेट करवानी होगी जिसमें आपके बचत खाते से RD ऑटोमेटिक हर महीने जमा हो जाए। और जैसा कि आपको पता है कि MIS और RD दोनों ही 5 साल के होते हैं, तो 5 साल के बाद में आप दोनों ही अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं और MIS का ब्याज यानी कि RD भी आप साथ ही साथ ले सकते हैं। तो MIS to RD की पूरी प्रोसेस और उसका फ़ायदा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि आप MIS स्कीम के अंदर अपना अकाउंट खुलवाते हैं। एक व्यक्ति 4.5 लाख रुपए तक MIS में निवेश कर सकता है, तो उसका ब्याज आपको 5 साल तक 1,48,500 रुपये यहाँ पर मिलता है। तो MIS का जो भी ब्याज होगा वह हर महीने फिक्स तारीख को आपके पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के अंदर जमा हो जाएगा। उस पैसे से आप अपने पोस्ट ऑफिस RD का एक अकाउंट खुलवा सकते हैं जिससे कि उस ब्याज से आपके RD की किस्त ऑटोमेटिक जमा हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कितना फ़ायदा आपको होगा। मान लीजिए आप MIS के अंदर 4.5 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं, तो अभी 6.6% के हिसाब से हर महीने आपको 2,475 रुपये पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिए जाते हैं। उसी अमाउंट को यदि हम RD के अंदर निवेश कर लेते हैं तो चूँकि RD 10 रुपये के गुणक में होती है तो आप 2480 रुपये की RD करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पोस्ट ऑफिस बचत खाते में थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस एक बार रखना होगा। तो उस RD पर अभी 5.8% के हिसाब से ब्याज दर मिल रही है। तो इस प्रकार इस ब्याज दर से जो मंथली RD की जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी वह बनेगी 1,72,849 रुपये। जबकि MIS के अंदर अगर आप RD नहीं करवाते तो केवल आपको 1,48,500 ही यहाँ पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 24,000 रुपये MIS के अंदर अधिक मिल जाते हैं और इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज भी नहीं देना है और ना ही किसी प्रकार का अलग से आपको कोई मेहनत करनी है। सारा काम पोस्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर ब्याज दर की अपन कैलकुलेशन करें तो आपको MIS के अंदर ही 7.7% की ब्याज दर यहाँ पर पड़ जाती है। इस SI एंट्री को सेट करना बिल्कुल ही आसान है। जब आप न्यू अकाउंट ओपन करवाते हैं तो डिक्लेरेशन के अंदर 5वें पॉइंट के अंदर आपको SI एंट्री का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको बचत खाते के नंबर या RD अकाउंट है तो SB का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना है। यदि आपने पहले अकाउंट खुलवा दिया है और अब यदि SI एंट्री करवाना चाहते हैं तो उसका एक अलग से वीडियो भी हमारे चैनल पर है। यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं कि SI एंट्री का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आपको भरकर देना होता है। यदि आप MIS to SB करवाना चाहते हैं तो इस प्रकार से इस फॉर्म को भरा जाता है और यदि आप SB to RD करवाना चाहते हैं तो इस प्रकार से ये फॉर्म भरा जाएगा। अब इस MIS to RD में कुछ बातें भी आपको ध्यान रखनी होगी, तभी आप इस स्कीम का सही तरीके से फ़ायदा ले पाएंगे। जिसमें पहला है कि आपको अपनी SI एंट्री को चेक करना है। जब आप SI एंट्री सेट करवाते हैं तो आपको यह चेक करना है कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा वह सेट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि RD का पैसा हर महीने 15 तारीख को सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक काटा जाता है। तो आपको MIS और RD खुलवाने के अगले महीने 16 तारीख के बाद में कभी भी जाकर RD के अंदर एक बार एंट्री करवा लेनी चाहिए, जिससे कि आप कंफर्म हो जाएंगे कि दोनों ब्याज ऑटोमेटिक आपके खाते में जमा हो रहे हैं। दूसरा, इस बात का आप ध्यान रखें कि या तो आप अपना MIS अकाउंट 15 तारीख के पहले खुलवाएं, जिससे कि 15 तारीख को आपके बचत खाते में RD के लिए पर्याप्त बैलेंस हो जाए, या फिर आप अपने SB खाते के अंदर पर्याप्त बैलेंस रखें जिससे कि RD डिपॉजिट 15 तारीख को हो सके। छुट्टी होने की दशा में उसके एक दिन पहले ही बैलेंस रखना होगा। तीसरा, यहाँ पर आपको हर बार पासबुक अपडेट करवाने के लिए पोस्ट ऑफिस नहीं जाना है, ना ही किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है, क्योंकि यदि आपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं तो आपके मोबाइल पर दोनों ही अकाउंट का SMS आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। सभी प्रकार के फॉर्म आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।